Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. दादी जान की चांद की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है कि बहुत दूर के एक गांव में ऐना रहती थी। ऐना बहुत ही प्यारी और छोटी बच्ची थी। ऐना की उम्र तकरीबन 8 साल थी। ऐना अपनी फैमिली के साथ एक छोटे मगर बहुत ही प्यारे घर में रहती थी। ऐना की फैमिली में ऐना के मामा पापा और ऐना की दादी जान ही थे। ऐना अपनी दादी जान से बहुत प्यार करती थी और रोज़ रात को अपनी दादी जान के साथ ही सोती थी। और ऐना की दादी जान रोज़ ऐना को कहानियाँ सुनाती थी और ऐना कहानी सुनते सुनते सो जाती। मगर ऐना को ज़्यादा चांद की कहानियाँ ही पसंद थी। ऐना अपनी दादी जान को कहती, दादी जान मुझे तो चांद वाली ही कहानी सुननी है जो आप हमेशा सुनाती हैं। तो दादी जान ऐना को चांद की कहानी सुनाती है और ऐना बहुत खुश होती है और सो जाती। और सुबह जब अपने दोस्तों से मिलती तो उनको दादी जान वाली चांद वाली कहानी सुनाती। दादी जान कहती हैं, चांद पे परियां रहती हैं, जब हम सो जाते हैं हमसे मिलने आती है। दादी जान कहती है, चांद पर परियां रहती हैं, हमारे सपनों में आकर हमारे साथ खेलती हैं और हमें सुहाने सपने दिखाती हैं। दादी जान कहती हैं, चांद पर परियां रहती हैं। ऐना अपने दोस्तों को दादी जान वाली नज़म सुनाती है। मगर आज जब ऐना अपने दोस्तों को दादी जान वाली नज़म सुना रही थी तो पास ही एलेक्स खड़ा था, जो ऐना को और ऐना की नज़म बहुत गौर से नोटिस कर रहा था। और ऐना की नज़म सुनने के बाद एलेक्स ऐना के पास आता है और ऐना को कहता है, तुम गलत कहानी सुना रही हो, ये कहानी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तो ऐना कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही मेरी कहानी झूठी है। मुझे ये खूबसूरत कहानी मेरी दादी जान ने सुनाई थी। मेरी दादी जान बहुत समझदार और बहुत ही अच्छी हैं, वो झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐना और एलेक्स की बातें सुनकर उनके दोस्त कहते हैं, हमने ऐना की कहानी सुनी है, कहानी बहुत अच्छी है। हमने तुम्हारी कहानी नहीं सुनी तो हम कैसे बताएं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो एलेक्स कहता है, तो ठीक है, मैं भी अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। मेरी कहानी सुनकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो इतना कहते ही एलेक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस करने लगता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। अम्मी जान कहती हैं, चांद पर बुढ़िया रहती है, बुढ़िया चरखा काटती है और सुंदर कपड़े बनाती है। अम्मी जान कहती हैं, चांद पर बुढ़िया रहती है, जब हम सो जाते हैं हमारे पास आ जाती है, हमें बहुत प्यार करती है और सुंदर कपड़े देती है। अम्मी जान कहती हैं, चांद पर बुढ़िया रहती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद एलेक्स ऐना को और सब दोस्तों को कहता है, अब बताओ किसकी कहानी सच्ची है। तुम खुद ही सोचो, हम जो ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ये कहाँ से आते हैं। अरे ये जो चांद पर बुढ़िया रहती है वो हमारे लिए बनाती है और हमें देती है, इसलिए हम इस सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकते हैं, तो इतने अच्छे लगते हैं। तो ऐना एलेक्स की सारी बातें सुनने के बाद कहती है, अरे सुन ली इससे बेवकूफ़ लड़के की बातें। एलेक्स ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारे मामा पापा बाजार से पैसे देकर खरीद कर लाते हैं और हमें देते हैं, इसलिए तो हम इतने अच्छे लगते हैं नए नए कपड़े पहनकर। ऐना की बातें सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि ऐना और एलेक्स की लड़ाई होती, सब दोस्त कहने लगे, अरे इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, अब ये तो हमें नहीं पता कि किसकी कहानी सच्ची है और किसकी कहानी झूठी है, क्यों ना हम इस बात का फैसला अपने घर वालों से ही करवाएं। हम ऐसा करते हैं कि आज रात को ऐना के घर पर आते हैं और एलेक्स अपनी मामा को भी लेकर आएगा। और ऐना तुम अपनी दादी जान और एलेक्स की मामा जान से खुद ही पूछ लेना कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो ऐना कहती है, ठीक है, तो फिर आज रात को ही पता चलेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इतना कहते ही सब अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर भी ऐना को रात होने का इंतज़ार होता है कि कब रात होगी और ऐना उस एलेक्स को बताएगी कि उसकी कहानी झूठी है। तो आखिरकार रात हो जाती है और सब दोस्त ऐना के घर पर इकट्ठे होते हैं, मगर एलेक्स अभी तक नहीं आया अपनी मामा जान को लेकर। तो सब दोस्त कहते हैं, एलेक्स अभी नहीं आया, हमें एलेक्स का इंतज़ार करना चाहिए। तो इतनी ही देर में एलेक्स अपनी मामा जान के साथ ऐना के घर आ जाता है और ऐना को कहता है, चलो ऐना अपनी दादी जान को बुलवाओ, मेरी मामा जान आ गई हैं। तो ऐना अपनी दादी जान के कमरे में जाती है और कुछ ही देर में अपनी दादी जान को साथ लेकर आती है और अपनी दादी जान को बताती है कि आपने जो मुझे कहानी सुनाई थी चांद वाली, वो मैंने अपने दोस्तों को सुनाई थी। मगर एलेक्स कहता है, आपने जो कहानी सुनाई है वो झूठी है और उसकी मामा यानी आंटी आपने कहानी सुनाई है वो सच्ची है। मगर मैं कहती हूँ मेरी दादी जान वाली ही कहानी सच्ची है।
अब तो आप दोनों ही यही मौजूद हैं, प्लीज़ आप ही बच्चे बताएं कि किसकी कहानी सच्ची है। तो दादी जान मुस्कुराते हुए एलेक्स की मामा जान की तरफ देखती है और एलेक्स की मामा जान मुस्कुराते हुए दादी जान की तरफ देखती हैं और वह दोनों एक साथ बोलती हैं, अरे बच्चों, तुम सब कहानी की बात से झगड़ा कर रहे हो। अरे बच्चों, ये जो कहानियाँ बड़े अपने छोटों को सुनाते हैं ये सच नहीं होता है। ये तो बस एक कहानी ही होती है जो बड़े बच्चों का दिल बहलाने के लिए सुनाते हैं और बच्चे खुश होकर सो जाते हैं और सुंदर सुंदर सपने देखते हैं। इन कहानियों में कुछ भी सच नहीं होता है। तो एना कहती है, मगर दादी जान, ये तो आपने ही बताया है किसकी कहानी सच्ची है और किसकी झूठी है। तो दादी जान कहती है, अरे एना, बताया तो है, दोनों ही की कहानियाँ दिल से बनाई हुई हैं, दोनों में कुछ भी सच नहीं है। मैंने अपने हिसाब से तुम्हें खुश करने के लिए कहानी बनाई और एलेक्स की मामा ने भी ऐसे ही किया। एलेक्स, मैंने अपने हिसाब से तुम्हें खुश करने के लिए कहानी बनाई है। बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे ही मामा पापा कहानियाँ बनाया करते हैं बेटा, इसलिए तो कहती हूँ इन कहानियों की वजह से तुम आपस में कभी भी झगड़ा ना करना। तो एना और एलेक्स के दोस्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कोई सच्चा है और ना कोई झूठा है, तो झगड़ा किस बात का है, फिर तो सारी लड़ाई ही खत्म हो गई है। हाँ बच्चों, कोई लड़ाई नहीं है, तुम सब जाओ और खेल लो और एक दूसरे से लड़ाई ना करो। इतना कहते ही सब बच्चे आपस में खूब खेलने लगते हैं और एना की मामा सब बच्चों के लिए मज़ेदार स्नैक्स बना कर देती है जो सब बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और खूब आपस में खेलते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और कभी भी किसी भी किस्म की कहानी की वजह से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और बहुत खुश रहते हैं।